अब अचानक सुना था कि मनीषवा चुनाव लड़ा था, मनीष कश्यप। फिर वीडियो देखे लगनी, बड़ा बड़ा भीड़, मैंने सड़क पे चला था तो 10-10 हजार लोग ओकरा संगे खड़ा। तो हमको याद आता है 400 पार में ही तो गड़बड़ होता है। पता चले वह 6-7 गो सीट प्रभावित होके लगा, सर्वे में प्रभावित होने लगा। इसके सामने बोल रहा, मैंने मनीष को मैसेज किया, अरे सही में चुनाव लड़ा लगा। ये 2 दिन बाद वापस जवाब दिया, बाद में बताया कि भैया आ गया तो हम भी चिंता में पड़ गए, हम इधर चिंता में कैसे इनको रोके। मैंने कहा अब मेरी इज्जत बचा लो। नहीं माना, मैंने माता जी को फोन किया, क्योंकि माता जी हमारा गाना बहुत सुनेगी, अब मोदी जी के बड़ी फैन है। तो हम कहनी अम्मा इतना लड़का मानव दिखे बात हमारा, जौन काम ही करत उहे नरेंद्र मोदी जी चाहता है, गरीबन के सेवा। तो हम इनका से एक दिन फोन कैली, बड़ा डरा कहे कि जब कोई आदमी राजनीति के रास्ता पे चल जाए तो आप कहो कि तो रुको, तो कहेगी तो हमारा दोस्त बड़ा कि दुश्मन बड़ा। इसका असर ये है ज्वाइन करने का कि हम बिहार में पिछले बार 39 सीट जीते थे, इस बार हम 40 के 40 जीत सकते हैं। मनीष कश्यप जी आजकल बड़ी चर्चा में बाड़े और पिछले 4 दिन से तो ये ट्रेंडिंग में बाने। मनीष कश्यप पॉलिटिकली नंबर 1 ट्रेंड करता है और यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट में भी 3-4 नंबर पे ट्रेंड करता है। तो इहो एगो बड़ी खास बात बाटे, हमनी के जो पूर्वांचल के धरती है, ये बड़ा एकरा में बड़ी संभावना रहेला। वही में से इनका पर हमारा नजर पड़ल थोड़ा दिन पहले, जब इस संकट में रहने, उससे पहले तो हम सुनत रहनी कभी कभार, लेकिन उतना ध्यान नहीं गिर रहे। लेकिन जब पता चलल कि इनका के जो बीच में सरकार बदला रहे, तो खास तौर से उस समय जब भाजपा सरकार से बाहर रहे तो इनका के 9 महीना जेल में रखे लोग। और इन ऐसा लड़का जो हमेशा गरीबन की लड़ाई लड़ता, जे सत्य की लड़ाई लड़ता, विकास की लड़ाई लड़ता, ओकरा के एनएसए लगा दे सरकार, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इनका से नेशन के कौन सिक्योरिटी के खतरा रहे। तो उस समय हम इस हिसाब से आए। वैसे हमारा थोड़ा सा एगो प्रयास रहेगा कि हम सांसद बानी तो निश्चित रूप से हम सांसद बानी, तब वो सांसद नहीं रहनी, एगो खाली कलाकार के रूप में काम करत रहनी। तब भी हमारा खास तौर से यूपी, बिहार, झारखंड, ये सब क्षेत्र से जे लोग कभी कुछ बात होके तो ओकर हमरा से सरोकार बाटे, ऐसा ना मान के चलत रहनी कि अगर कुछ घटना हो रही है तो मेरा उससे सरोकार है। शायद आप लोगों को याद भूल गया होगा, एक समय रहे जब मुंबई में हम लोग के ऊपर उत्तर भारतीय बोलल जला हमनी के, तो बहुत बड़ा अटैक भय, हमनी के लड़कन के ठेला, टैक्सी और वीडियो बना बना के लोग अटैक करते रहे। उस समय हम केवल एक्टर रहनी, हमारे क्षेत्र के बहुत लोग रहे, लेकिन पता नहीं कहां से एक साहस आया मुझे और मैं उस लड़ाई में कूद पड़ा था। हमने उसका विरोध किया और जो लोग उसमें दोषी थे उस समय, उनसे हमारा भी झगड़ा हुआ, हमारे घर पे भी अटैक हुआ। तो एक उस वही सरोकार के तहत जब मनीष पर कुछ भय, तब फिर लगल कि ऐसा नहीं होके के चाहिए। बट ओकर इतना बड़ा रिटर्न मनीष दी है, ये उस छोटी सी बात को इतना बड़ा मानेंगे, ये बड़प्पन की निशानी है। हम
हम तो चुनाव लड़ने की घोषणा प्रचार कर रहे थे, रोज ही इनका प्रचार चल रहा था और हम इनके गांव भी गए थे। आज भी थपड़े का घर है इसका। वो घर में गई नहीं तो आदमी तो 25-30 हजार रहे भैया वो गांव में, लेकिन थपड़ा के घर जगह जगह से तो पानी उनी चुअत हुई तो में थोड़ा नया नया कपड़ा, नया पुराना कपड़ा कुल लगत रहे। इनके माता जी से मिलनी, लेकिन अब ठीक बाटे, आदमी छोटा छोटा सरोकार उठावे लागल, समस्या उठावे लागल, लोग प्यार करे लागल, तो कोई के अंदर राजनीतिक रूप से सेवा करे के मन करवे करेला। तो ये चुनाव लड़े, इनके जनता का उसके चुनाव लड़ा। अब हमारे खाते बड़ी समस्या। तो आप सिचुएशन समझ सके ना भैया, थोड़ा सा हम विषय में घुस गिलवानी, 1 मिनट लेता नहीं क्रम में कि अब हम इनके गाँवे गई नहीं, हम तो चल गई नहीं कि बिहार के लिए कहा दिक्कत होता थे, हम खड़ा बानी। हालांकि अपने पार्टी के राष्ट्रीय टीम से भी बोलनी की मैं इस लड़के की सहायता करना चाहता हूं और पार्टी को भी बोला कि इसमें सहायता करनी चाहिए, ये लोग अत्याचार कर रहे हैं। तो कह रहे गए नहीं, चल गए नहीं, आगे नहीं हो गए। अब अचानक सुनते नहीं कि मनीष और मनीषवा चुनाव लड़ा था, मनीष कस्कर। फिर वीडियो देखे लगनी, बड़ा बड़ा भीड़, मैंने सड़क पे चला था तो 10-10 हजार लोग ओकरा संगे खड़ा। तो हमको याद आता है 400 पार में ही तो गड़बड़ होता थे। चिंता होकर, चूंकि हम पार्टी के स्टार प्रचारक भी बानी और अब तो हम एक प्रकार से बहुत सीनियरिटी हो गई हुआ, क्योंकि जे प्रदेश अध्यक्ष बन गए। आजकल बीजेपी में कोई सेलिब्रिटी आके और प्रदेश के अध्यक्ष नहीं के हम ही बनल बनी खाली। तो कितना बड़ा भी आर्टिस्ट आई रही सेलिब्रिटी, बट वो संगठन में नहीं, एक नहीं के आए, हम आए बानी। तो हमारे नाते, और आज हम ऐसे ही बात कर रहे, कल इनका से कहीं रात के हमने के मिले रहनी जा मिले वाले, तो हम कल इनके आप कल आइए, अगर हम लोग तो इनको वैष्णो देवी जाना है, तो इसी कार्यक्रम के लिए हम इनको रोके कि आ जा। तो आप थोड़ा सा कहे कि आजकल अब तो सोशल मीडिया पे युद्ध हो, जे मनीष के चाहत रहे कि मनीष लड़ जाए और ओकरा से ठीक बा, मनीष तो प्रमुख आदमी जानते नहीं, लड़ी तो जीतियो सके नहीं चुनाव, इतना इनकर क्षमता बाटे। लेकिन जौन काम ही करत उहे नरेंद्र मोदी जी चाहत अड़े, गरीबन के सेवा। तो हम इनका से एक दिन फोन कैली, बड़ा डरा कहे कि जब कोई आदमी राजनीति के रास्ता पे चल जाए तो आप कहो कि तो रुक, तो कहेगी तो हमारा दोस्त बड़ा कि दुश्मन बड़ा। बाबू जी कोई भी तो पार्षदों के चुनाव लड़े जाओ, बैठावे जाने का, अच्छा देवला नहीं टिका तो बैठावे आओ करो। तो मैं बड़ा झंझावात से गुजरा और फिर ये भी लग रहा था कि पता नहीं हमारी बात मानेगा कि नहीं मानेगा। अच्छा, जब हम रिस्क ले लिए थे, जब इनके यहाँ गांव में मिलने गए थे, तो बहुत लोग गए, बोले कि अरे ये बहुत तेज निकलने वाला लड़का है। उनके नहीं भाई है, जाऊंगा। अब लोग कहे ला गए रहा ना लड़का और पता चले और 6-7 गो सीट प्रभावित होके लगा, सर्वे में प्रभावित होने लगा। इसके सामने बोल रहा, मैंने एक दिन भैया इसको मनीष को छोटा भाई समझ के मैंने मनीष को मैसेज किया, अरे सही में चुनाव लड़ता लगा। ये 2 दिन बाद वापस जवाब दिया, बाद में बताया कि भैया आ गया, तो हम भी चिंता में पड़ गए। हम इधर चिंता में कैसे इनको रोके, देखो जीवन में कैसे। फिर हम ये बोले कि भैया वैसे नहीं जवाब देंगे, हम दिल्ली आएंगे। दिल्ली आया चुनाव छोड़ के, और बताऊं, देखिए बहुत लोग चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी का नुकसान हो, बीजेपी का देश का नुकसान हो,
तो सारी शक्तियां इनके पीछे लग गई हैं कि नहीं नहीं बहुत अच्छा मनीष भाई, बहुत अच्छा। ये आए, मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया, तो बहुत बात क्या कहें, बहुत लोग लाइव कर रहे हैं तो, लेकिन मैंने कहा अब मेरी इज्जत बचा लो। नहीं माना, मैंने माता जी को फोन किया है, क्योंकि माता जी हमारा गाना बहुत सुनेगी और मोदी जी के बड़ी फैन है। तो हम कहें अम्मा इतना लड़का मानव लिखे बात हमारा, तो बाबू का चाहता तरह से बाहर थोड़े बा, हम कहीं उसको भाजपा ज्वाइन करा। तब इसने क्या कहा, भैया माता जी इनको बुलाई होगी, क्या क्या कहीं। बोले भैया हमको आप बहुत संकट में डाल दिए, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन अभी हमको ज्वाइन करने को मत बोलिए। हमने कहा क्या हुआ? बोले जैसे हम आपसे मिल के गए हैं लोग चर्चा कर दिए कि तो पैसा लेके बैठ गया। अरे हमने कहा नहीं फिर तो हम भी नहीं करेंगे। फिर इनकी माता जी ने इनको बहुत ऐसी बात बोल दी। वो दद्दा जी से मिला रहे थे तभी उन्होंने कहा कि मैं अपने मनीष को मोदी जी के साथ छोड़ रही हूं, अब जैसा होगा आप लोग देखना। तो उस मनीष को, इसके बड़प्पन को, क्योंकि ये कहना कि हम चुनाव, एक फोन कर दे कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे भैया, आपने कह दिया, लेकिन हम तो चाहते थे इतना होनहार बच्चा हमारे घर में रहे, वही राष्ट्रवादी व्यक्ति है। आज कई लोग इनको गालियां भी दे रहे होंगे, कोस भी रहे होंगे, क्योंकि उनका जो सोचना था वो तो गड़बड़ हो गया। वो जो सोचते थे कि हम डेंट मारेंगे मोदी जी को, वो तो अब हम, इसका असर ये है ज्वाइन करने का कि हम बिहार में पिछले बार 39 सीट जीते थे, इस बार हम 40 के 40 जीत सकते हैं। तो कुछ लोग हैं जो परेशान होंगे, इसलिए मनीष बाबू आप यहाँ भी आए, आपका बहुत आभार, मैं धन्यवाद करता हूँ।